हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं कौन सी वो तीन गलतियां हैं जिससे एक ट्रेडर बर्बाद हो सकता है। पूरा का पूरा अपना कैपिटल जो है वो खत्म कर सकता है एक ट्रेडर। तो जान लेते हैं आज के इस सेशन में वो तीन गलतियां कौन सी है, और एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में भी हम आज कुछ सीखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस लॉजिक से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और कौन सी वो तीन गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है। हम जो है वो चैलेंज में चल रहे हैं, 50 डे चैलेंज में। और आज का कुछ खास नहीं था। मिड कैप निफ्टी को मैं टेस्ट कर रहा था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया ये क्यों लिया गया था। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो वीडियो जाकर देखो। मिड कैप निफ्टी में मैंने बाइंग किया था, कल से ही बाइंग करके रखा था, पर मिड कैप निफ्टी आज एग्रेसिवली मूवमेंट नहीं किया। तो आज का हमारा ट्रेड कुल मिलाकर 500 रुपए के लॉस में ही मिड कैप निफ्टी रहा। उसके बाद मेरा जो ट्रेड मिस हो गया था टीसीएस के अंदर, उसमें मैंने कुछ स्कैल्पिंग करके ये 2000 रुपए इकट्ठा किए हैं। तो ये प्रॉफिट आज की दिहाड़ी बनी, वो भी इसी इंडिकेटर की मदद से मैंने किया है। एक ही सेटअप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो ये मॉर्निंग में ये ट्रेड था ये मुझसे मिस हो गया। उसके बाद मैंने ये सेलिंग में एक प्रॉफिट बनाया था, और वहां पर फिर यहाँ से फिर एक बाइंग में एक प्रॉफिट बनाया। ठीक है। तो दो ट्रेड आज मैंने लिए थे, और दोनों स्कैल्पिंग के अंदर मैंने प्रॉफिट निकाला। 175 क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड किया गया था। ठीक है। तो ट्रेडर्स जो मिस्टेक करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं रखते। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है? आप कितना रिस्क लोगे मार्केट के अंदर। ठीक है। कितना रिस्क लोगे मार्केट के अंदर और आपका रिवॉर्ड कितना होगा, मतलब लॉस कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। ये ही गलती सबसे बड़ी करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे अपना प्रॉफिट या फिर लॉस बुक नहीं करते। अगर कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है तो आप ज्यादा की लालच करते हो, वो साइकोलॉजी रीजन है। बहुत ज्यादा लालची आप बन जाते हो और उस आते हुए प्रॉफिट को बुक नहीं करते, और फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर उसको बाय किया था। ठीक है। ये मोमेंटम देखा है, यहाँ पर किसी ने बाय किया। अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, आपको यहाँ पर आपको बुक करना चाहिए था, पर आप क्या किए, रख दिए, फिर प्रॉफिट में गया और इन द एंड में आप लॉस में निकले। ज्यादातर ये मुसीबत आती है इंट्राडे ट्रेडर के अंदर। तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ से आप कैलकुलेट करो कि अगर यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा 1:3 के 4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे आपको निकल जाना है। मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का रखना है। 3:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख सकते हो, मोर देन 1:1 का चाहिए हमें। 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के आप लोग प्रॉफिट को बुक करो। ठीक है। प्रॉफिट को बुक करो, लॉस स्टॉप लॉस करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग स्टॉप लॉस ही रखना मार्केट के अंदर जानता ही नहीं। बहुत सारे लोग ये रीजन देते हैं कि सर स्टॉप लॉस रखा तो हिट कर जाता है। ठीक है। अरे भैया, स्टॉप लॉस होता ही हिट करने के लिए, स्टॉप लॉस रखा तो हिट। बहुत बहुत सारे सारे लोग जो है वो अभी के टाइम पे मार्केट में नए आए हैं, उनको ये बात पता नहीं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है। मनी मैनेजमेंट मतलब पोजीशन साइज, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए, आपको कितना लॉस लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। ये बहुत सारे लोग अभी मार्केट के अंदर नए जो लोग आए हैं उनको पता नहीं है। वो सडनली आ जाते हैं और ऑप्शंस के अंदर कहाँ पर भी कुछ भी ग्रीन कैंडल दिखी बाय कर लिया, सेल कर दिया, पुट बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया, वीडियो गेम की तरह खेलते हैं। मैं प्रॉपर अपने हिसाब से ट्रेडिंग सिखाता हूँ। मेरे कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर से, कुछ सेटअप से, कुछ उसके पीछे का लॉजिक है। और ये सब कुछ मैं एलटीवी कैलकुलेटर से लेकर सेंसिबल तक, ऑप्शा में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ मैं अपने क्लास के अंदर सिखाता हूँ, कम्युनिटी बैचेस के अंदर। और अक्टूबर कम्युनिटी बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ऊपर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। आज लास्ट डे है, एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। और हम लोग जो है अक्टूबर मंथ में लर्निंग स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके सीखेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे। उसके पीछे का भी लॉजिक है। प्रॉफिट क्यों इकट्ठा करना है हम लोगों को? प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए स्टॉप लॉस देने के लिए। जब हम पर्टिकुलर स्टॉप लॉस देंगे और हमारे अंदर कोई लालच नहीं रहेगी प्रॉफिट की, तो हम लोग जो है वो बड़े मुंह बड़े ट्रेंड जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे कि आज का ये यहाँ पर आज का ट्रेड था हमारा। ठीक है। ये ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। आज का ये ट्रेड था, आपके पास मोर देन इनफ प्रॉफिट है। आपने यहाँ पर एक रिस्क लिया, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, आपको बॉटम पे मिला, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा उसको,
और ये इस ट्रेड को चलने दिया, ठीक है, इस ट्रेड को चलने दिया, और आपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, ठीक है, आप ट्रेलिंग एसएल के साथ मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 ऊपर लेकर गए, और फिर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो ये पूरा प्रॉफिट आपने कैप्चर किया। ये तभी होगा जब आप अपने अंदर से लालच को निकाल दोगे, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं उसके अंदर पहली मिस्टेक है रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे प्रॉफिट बुक नहीं करते। दूसरी गलती, सबसे बड़ी दूसरी गलती कौन सी? हम लोग जो है, नए ट्रेडर जो है, वो मार्केट में होप लेकर लॉसेस को होल्ड करते, ठीक है, मार्केट में होप लेकर लॉसेस को होल्ड करते। मान लीजिए किसी आपने कोई कॉल बाय किया है या फिर पुट बाय किया है या फिर कोई भी स्टॉक आपने बाय किया है, अभी वो स्टॉक जो है वो आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने देखा कुछ पैटर्न कि यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस तो रखना आता ही नहीं है, स्टॉप लॉस तो आपने रखा ही नहीं, फिर ये नीचे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, आपने निकाला नहीं, मतलब जो भी आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं रखा, आप देखते रहे उसको, फिर ये गिरना चालू किया, फिर गिरना चालू चालू किया, आपको लॉस बड़ा हो गया। अब लॉस में आप लोग तो बड़े लॉस में बिल्कुल भी नहीं निकलते, ठीक है, आपको बड़े लॉस में बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि हम पैसा खोना नहीं चाहते। स्टॉप लॉस का पैसा भी क्यों दे हम, ये कभी ना कभी ऊपर आएगा, इस होप में हम लोग मार्केट को और देखते रहते हैं, और ये गिरता गिरते 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 फिर यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जो सहने की ताकत आप में नहीं होती बिल्कुल, और मजबूरी में आप यहाँ पर फिर निकल जाते हो, ठीक है, मजबूरी में मार्केट आपको निकाल देता है, आप अपनी मर्जी से फिर नहीं निकलते, आप मार्केट आपको निकाल देता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं निकले, और यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा मार्केट देखो किस तरीके से टाइम पास करता है, यहाँ पर पूरा मार्केट ने टाइम पास किया और आपका जो बचा कुचा ताकत थी आपके अंदर वो भी निकाल दी। अब यहाँ पर आप लोग बोर हो गए और मार्केट से निकल गए, मजा नहीं आ रहा अभी होल्ड करके आपको, फिर मार्केट ऊपर घूमता है, ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ी दूसरी गलती है कि होप में मत रहो, ठीक है, होप में अगर रहोगे तो आपको फिर वो कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगा। दूसरी गलती है स्टॉप लॉस नहीं रखते, ठीक है, एक गलती जो करते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं रखते। रिस्क रिवॉर्ड रेशो और स्टॉप लॉस वो एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, पर स्टॉप लॉस आपको जो क्या करेगा, आपका जो है जो लॉस को है उसको रोकने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस को रखते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे एंट्री करनी है, यहाँ पर अगर मुझे एंट्री करनी है, तो कहीं ना कहीं पर मुझे स्टॉप को रोकना पड़ेगा, मतलब लॉस को रोकना पड़ेगा। लॉस को रोकने के लिए ही हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस रखते हैं लॉस को रोकने के लिए, पर हम लोग स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं रखते। ये सबसे बड़ी आपकी तीसरी गलती है कि स्टॉप लॉस को ना रखना। आप निकल जाओ, आपको नहीं पता मार्केट या पर्टिकुलर कॉल पुट कितना गिरने वाला है, ठीक है, कॉल पुट में तो आखिरी सांस तक बने रहते हैं कुछ लोग, जीरो पे ही निकलते, है ना, ऊपर 30-40 में कहीं पे बाय कर लेंगे और जीरो में ही निकलते। उनको ये लगता है कि आ जाएगा आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, और वैसे करते करते एक्सपायरी आ जाती है, वो कभी नहीं आता, ठीक है, वो कभी नहीं आता, वो मर जाता है, जीरो हो जाता है। इसी होप के कारण आप लोग जो है अपना कैपिटल लूज कर रहे हो। इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर आपको फ्री नॉलेज तो मिल ही रहा है, ठीक है, पर आप अगर सीरियसली इस मार्केट को देखना चाहते हो, अगर आप मार्केट को अपना पैशन मानते हो और आपको सही में ट्रेडर बनना है, तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम्युनिटी बैचेस में ज्वाइन करो। अगर आपको टाइम पास ही करना है तो फिर आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी लॉस करने वाले हो, और सीख कर भी कुछ ज्यादा कुछ करोगे नहीं, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी जितना मेरा फीस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना मेरा फीस है 2500, 2500 रुपये मेरा फीस है, इतना तो मतलब 15 मिनट के अंदर कुछ लोग लॉस ले लेते हैं, ठीक है, पर इतना ही पैसा अपने लर्निंग पर खर्च करने में उन लोगों को बहुत जान आती है, तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत कम फीस में मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। इतनी ही फीस के अंदर मैं आपको मार्केट की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आप मतलब सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये भी मार्केट में होता है, और किस नजरिए से मार्केट को देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज का निफ्टी का हम लोगों का जो ट्रेड था, आप लोग अगर देखोगे नडारिया वाटसन में, तो निफ्टी में हम लोग देखते हैं नडारिया वाटसन में हम लोगों को कहाँ से ट्रेड मिला, ठीक है, 15 मिनट से यहाँ से हम लोगों को सेलिंग मिला था, बॉटम यहाँ पर बना हम लोगों का। निफ्टी में ये बॉटम मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये बॉटम यहाँ पर बना, ठीक है, कल से ही निफ्टी बाइंग के साइड में एक कैंडल बहुत अच्छी बनाई थी, पर कल अगर किसी ने एंट्री नहीं बनाई थी तो आज हम लोगों को ये चांस था।
क्योंकि फिर जहां पर देखो मार्केट यहाँ पर खुला, स्लाइडली गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और ये यहीं पर सपोर्ट लेकर फिर कंटिन्यू घूम गया ऊपर की तरफ। तो हम लोगों को जो था वो एक सपोर्ट जैसा यहाँ पर मार्केट में बनता हुआ दिख रहा था। अगर 5 मिनट की कैंडल में भी अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट में इनफ टाइम दिया बाइंग करने के लिए, इनफ टाइम दिया। ठीक है, पहले नडारिया वाटसन से ये नीचे आया, यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया ये सपोर्ट लेना चाहिए था नडारिया वाटसन से, तो बहुत सारे लोग हिम्मत करते बाइंग, पर धीरे धीरे करके आपको ये सपोर्ट के पास ही मिला और फिर ऊपर गया। यहाँ पर एक ट्रेड मिला और फिर ये साइडवेज जाकर ऊपर के साइड में फिर यहाँ से एक ट्रेड आपको मिला। ये आइडेंटिफाई हो सकता था, 5 मिनट के कैंडल स्टिक में आपको दिख रहा होगा, और 15 मिनट के कैंडल स्टिक में भी ये ट्रेड आइडेंटिफाई हो सकता था, पर 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड मिला क्योंकि ये कैंडल 15 मिनट में टच नहीं कर रही थी। 5 मिनट के अंदर आप एक रिस्क लेकर रख सकते थे। इसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप सिंपल क्या करो, 13 EMA को प्लॉट कर लो उसके ऊपर। ठीक है, 13 EMA से आप लोगों को दिखेगा फिर ये किस तरीके से होल्ड कर रहा है अपने आप। देखो किस तरीके से होल्ड करके गया, फिर जाकर ब्रेक डाउन किया और फिर नीचे गिर गया, लोअर बैंड तक का आपका टारगेट था, है ना। तो और एक रीजन था यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर में जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस 700 पर ही था। ठीक है, 700 पर ही हम लोगों को रेजिस्टेंस दिखा, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही दिखा। तो मार्केट एग्जैक्टली 700 के पास ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ से ही गिरा। तो 13 EMA के अकॉर्डिंग भी आपको एक सेलिंग का ट्रेड मिलता। ठीक है, 13 EMA के अकॉर्डिंग भी आपको सेलिंग का ट्रेड मिलता। नडारिया वाटसन से भी आपको सेलिंग का ट्रेड मिला, एलटीपी से भी आपको सेलिंग का ट्रेड मिला, और ये नीचे की तरफ आप देख सकते थे। दिन भर अगर आपने बाइंग में कुछ नहीं कमाया तो कुछ ना कुछ तो सेलिंग के अंदर आप लेकर जा सकते थे। ठीक है, जैसे मैंने बाइंग और सेलिंग करके दोनों साइड में प्रॉफिट बनाया। ठीक है, पहले मैंने ये सेल करके प्रॉफिट बनाया, फिर उसके बाद में बाय किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको सेल किया था ऊपर से नडारिया वाटसन से, और ये मैंने उसका प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, फिर यहाँ से बाइंग भी की और उसका प्रॉफिट फिर बाद में बुक किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को दोनों तरफ के सेलिंग में नहीं कर पाया, क्योंकि जो अभी अक्टूबर बैच स्टार्ट होने वाली उसका थोड़ा काम था, तो उसके लिए मैं सेलिंग नहीं कर पाया। तो आज 5वां दिन था और 5 दिन के अंदर हम लोगों को 4 दिन में प्रॉफिट हुआ है। कल के दिन सिर्फ हमारा 1300 का लॉस था। तो इस तरीके से नडारिया वाटसन और मेरे जो कुछ सेटअप्स है और भी सेटअप्स है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग सीख सकते हो मुझसे। तो आप लोगों को अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है और कुछ सीखना है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।